पराशर एक मंत्र दृष्टा ऋषि, शास्त्रवेता, ब्रह्मज्ञानी एवं स्मृतिकार है। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूक्तों के दृष्टा और ग्रंथकार भी हैं। पराशर शैया पर पड़े भीष्म से मिलने गए थे। परीक्षित के प्रायोपवेश के समय उपस्थित कई ऋषि मुनियों में वे भी थे। वे 26वें द्वापर के व्यास थे। जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे। शक्ति मुनि का विवाह तपस्वी वैश्य चित्रमुक्त की कन्या अदृश्यंती से हुआ था। माता के गर्भ में रहते हुए पराशर ने पिता के मुंह से ब्रह्मांड पुराण सुना था। कालांतर में उन्होंने प्रसिद्ध जितेंद्रिय मुनि एवं युधिष्ठिर के सभासद जातुकर्ण्य को उसका उपदेश किया था। पराशर बाष्कल के शिष्य थे। ऋषि बाष्कल ऋग्वेद के आचार्य थे। याज्ञवल्क्य, पराशर, बोध्य और अग्निमाधक इनके शिष्य थे। बाष्कल ने ऋग्वेद की एक शाखा के 4 विभाग करके अपने इन शिष्यों को पढ़ाया था। पराशर याज्ञवल्क्य के भी शिष्य थे। इक्ष्वाकु वंशी अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पौत्र सुदास हुए थे। उनके पुत्र वीरसह, मित्रसह हुए, जो सुदास पुत्र होने से सौदास भी कहलाते थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप से वे नरभोजी राक्षस कल्माशपाद हुए। राक्षस रूप कल्माशपाद ने शक्ति सहित वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा लिया। इससे दुःखार्त वशिष्ठ ने आत्महत्या के कई प्रयत्न किए, पर सफल नहीं हुए। अतः शक्ति की पत्नी अदृश्यंती को साथ लेकर वे हिमालय पर पहुँचे। एक बार वशिष्ठ ने वेदाध्ययन की ध्वनि सुनी तो चकित रह गए, इसलिए कि वेद पाठ करने वाला कोई वहां दिखाई नहीं दे रहा था। तब अदृश्यंती ने उन्हें बता दिया कि शक्ति का पुत्र मेरे गर्भ में है और उसी के वेदाध्ययन की ध्वनि सुनी गई है। ये सुनकर वशिष्ठ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मृत्यु की इच्छा छोड़ दी। जन्मोपरांत पराशर ने सुन लिया कि राक्षस कल्माशपाद ने उनके पिता शक्ति को खा लिया था। ये सुनते ही उनके मन में राक्षसों के प्रति घोर विरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने संसार से राक्षसों का अंत कर डालने का निश्चय किया। इस आशय से उन्होंने अपना राक्षस सत्र आरंभ किया, जिसमें राक्षस मरते जा रहे थे। कई राक्षस स्वाहा हो गए तो निरीति की आज्ञा पाकर महर्षि पुलस्त्य पराशर के पास गए और राक्षस वंश को बचाए रखने के लिए राक्षस सत्र पूर्ण करने की प्रार्थना की। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। व्यास ने भी पराशर को समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना अनुचित है, इसलिए आप अपना यज्ञ पूर्ण करें, क्योंकि साधुओं का भूषण क्षमा है। पुलस्त्य तथा व्यास के सदुपदेशों से प्रभावित होकर पराशर ने अपना राक्षस सत्र पूर्ण किया। उन्होंने अग्नि को हिमालय के समतल प्रदेश में रख दिया। पुलस्त्य ने राक्षस सत्र पूर्ण करने के उपलक्ष्य में उन्हें कई प्रकार के आशीर्वाद दिए। उन्होंने बताया कि क्रोध करने पर भी तुमने मेरे वंश का मूलोच्छेद नहीं किया। उसके लिए तुमको एक विशेष वर प्रदान करता हूँ। तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे। 2 देवता तथा परमार्थ तत्व को यथावत जान सकोगे और मेरे प्रसाद से निवृत्त और प्रवृत्ति मूलक धर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल एवं असंदिग्ध रहेगी। नर्मदा के उत्तरी तट पर पराशर ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण होने का आश्वासन दिया। चैदिराज नामक उपरिचय वसु एक बार मृगया के लिए निकला तो सुगंधित पवन, सुंदर वातावरण आदि से प्रभावित राजा को अपनी पत्नी याद आई और उसका वीर्य स्खलन हुआ। उसे अपनी पत्नी तक पहुंचाने की राजा ने एक शेन पक्षी से प्रार्थना की। शेन जब उसे ले जा रहा था, उसे मांसपिंड समझकर मार्ग में एक दूसरा शेन पक्षी हड़पने लगा। तब वह वीर्य कालिंदी के जल में जा गिरा, जिसे ब्रह्मा के शापवश मछली के रूप में कालिंदी में रहती आ रही अद्रिका नामक अप्सरा ने निगल लिया। फलतः उस मछली के गर्भ से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम मत्स्य पड़ा, जो विराट राजा बना। पुत्री का नाम काली रखा गया और वह एक धीवर के यहाँ पालित हुई। काली या मत्स्य गंधा जब किंचित बड़ी हुई, तब वह अपने पालित पिता की नाव चलाने के काम में सहायता करती थी। एक प्रातः काल पराशर यमुना पार करने के लिए आए। धीवर कन्या काली ने ही नाव खेली। उसे देख पराशर मुनि मुग्ध हो गए और उससे कामपूर्ति की प्रार्थना की। दूसरा कोई न देख पाए, इसके लिए मुनि ने कुहासे की सृष्टि की और उसके साथ संभोग किया, जिसके फलस्वरूप पराशर पुत्र व्यास का जन्म हुआ।